बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछली एक वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, जिसमें इनकम स्टेटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो मुख्तसरन बयान की थी कि इनको किस तरह से पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, और उसके बाद आपका जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं, और कुछ कंपनीज की कम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो होती हैं। इनको कहाँ से ढूंढा जाता है, ये कहाँ से मिलती हैं, और फिर इन स्टेटमेंट्स को किस तरह से पढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें यहाँ पे हमारे सामने एक ये इंडस मोटर्स की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारे सामने है। हम मुख्तसरन इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने का तरीका आपको बताएंगे कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये जस्ट इसमें आपने मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं। इससे कंपनी की जो पोजीशन होती है वो वाज़ेह हो जाती है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ कितने हैं, उसके ऊपर बैंक्स वगैरह के लोन्स कितने हैं, या कंपनी जो है वो उसके जब पिछले 4-5 साल की आप देखते हैं कि उसकी सेल्स, उसके रेवेन्यूज़, उसके एक्सपेंसेस, उसके प्रॉफिट्स, उसके पे आउट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जब आप इन स्टेटमेंट्स में देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, क्या इसमें ये कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के काबिल है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट्स हमें मिलती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मरकज़ी वेबसाइट है psx.com.pk, और इसका जो डेटा पोर्टल है इसका सब डोमेन है DPS, यानी dps.psx.com.pk। या आप अगर डायरेक्ट खोलेंगे psx.com.pk तो उसके ऊपर आपको डाटा पोर्टल का एक यहाँ पे हेडर के ऊपर इसका लिंक होगा, उसको क्लिक करेंगे तो ये सब डोमेन यहाँ पे आपके साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम जिस कंपनी की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने DGKC लिखा है, DG खान सीमेंट। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं हम फोकस करेंगे सिर्फ इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर ही आज के इस सेशन में। बाकी जो इसकी रेशोज़ वगैरह हैं, ये पे आउट्स वगैरह हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, ये कुछ और चीज़ें इसमें होती हैं, वो बाद के अगले आने वाले लेक्चर में हम उसको ऐसा ऐसा पढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे देखें, एक तो जब ये इस पेज के ऊपर आप आते हैं तो आपको स्टॉक की जो उस दिन की प्राइस है वो रियल टाइम है, वो कि किस रेट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है वो एक नज़र आ रही होती है। उसके अलावा उसका जो किस रेट पे ओपन हुआ है, हाई कितना ज़्यादा आज गया है, लो कितना रहा है, वॉल्यूम इसका कितना रहा है, और यहाँ पे हमने जाना है फाइनेंशियल्स में। ये एक ओवरव्यू दिया गया है फाइनेंशियल्स का, और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम हर क्वार्टर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी, और एनुअल स्टेटमेंट जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनी जिसको आप देख रहे होते हैं, उस कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो जितनी भी इसमें लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन होती है उसके कंपनी प्रोफाइल में। तो उस वेबसाइट को जब आप क्लिक करते हैं तो उस मुतल्लिका कंपनी की वेबसाइट खुल जाती है, और उस कंपनी की वेबसाइट में जाकर भी आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी प्रोफाइल के, कंपनी क्या करती है, कब से ये शुरू हुई है, कहाँ, और इसका सेक्टर कौन सा है, CEO, चेयरमैन वगैरह का, अपने इसके जो एड्रेसेस वगैरह होते हैं, इसके ऑडिटर कौन है, ये चीज़ें यहाँ पे वो आ रही होती हैं। ये कंपनी की वेबसाइट हमारे सामने खुली है, अच्छी खासी स्लो वेबसाइट है कंपनी की।
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हम जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके ये मुख्तलिफ कंपनीज की वेबसाइट का डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकता है, उसके मेन्यूज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, उसके जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डाउनलोड करवाते हैं इनके लिंक्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ पेजेस पे आपको उसकी वेबसाइट में जाके ढूंढना होता है कि इन्होंने ये चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं। जिस तरह ये देखिए कि ये 2013 से लेके तो 2021 तक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्वार्टर वाइज भी और एनुअल जो उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने किसी कंपनी का जो लाइव उसका करना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लेते हैं इंडस मोटर्स का, ये आज के दिन की ये पोजीशन है जी 1363 में ये शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है और 1371 तक आज ये गया है और कम से कम 1346 है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1371 है जी। और इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो भी 2021 की भी जो है वो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अनाउंस हो चुके हैं और ये यहाँ पे आपको कुछ इसके जो है वो ग्रास प्रॉफिट मार्जिन वगैरह की जो वो है इंफॉर्मेशन वो हो रही है और पे आउट्स का भी बता रहा है कि इन्होंने 2021 ईयर एंड 2021 जो है वो उसकी उसमें जो है वो ये 365% डिविडेंड वगैरह पे किया हुआ है और ये इसकी जो नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। हम यहाँ पे इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए ये हमारे पास एक हमने डाउनलोड करके रखी हुई है इनकी 2020 की जो रिपोर्ट है इंडस मोटर्स की। इसको हम देखते हैं, ये है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको कहते हैं बैलेंस शीट। हाँ, इसमें सबसे ऊपर आपका आ रहा होता है एसेट्स कि कंपनी के पास जो है वो क्या कुछ है, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं कि वो कंपनी के पास कौन सी, जिसमें प्रॉपर्टी हो सकती है, प्लांट हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है वगैरह वगैरह, हर वो चीज़ जो फिज़िकल पोजीशन में मौजूद है हम उसको तो वो इसके एसेट्स जो हैं वो फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो कहेंगे। और इसमें कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं, ये वो एसेट्स होते हैं जी कि जिनको आप फिज़िकली जो है वो छू नहीं सकते, आप उनको टच नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो उनकी एक वैल्यू होती है। जैसे कि कंपनी की गुडविल होती है कि कंपनी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी है, उसका एक नाम है, तो इस चीज़ की एक वैल्यू होती है। इसको हम इंटेंजिबल एसेट में ही हम वहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करवा लेते हैं और कंपनीज और उसको फिर बाद में जो है वो इन स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो शो करना जो है वो शुरू कर दिया जाता है। इसी तरह करंट एसेट्स में आपके जो हो सकते हैं, आपके पास इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, आपके पास जिस तरह यहाँ पे वो बता रहे हैं कि स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं और स्टॉक इन ट्रेड्स हैं। आपके कुछ इसमें रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, कुछ आपकी जो शॉर्ट टर्म जो है वो प्री पेमेंट्स जिस तरह इस तरह ये शो हो रहा है, लोन एंड एडवांसेस हैं। उसके बाद आपकी जो रिसीवेबल अकाउंट्स हैं, जिन लोगों से आपने पैसे लेने होते हैं, वो भी आपके इसी करंट एसेट्स में शामिल होते हैं। वो टैक्सेशन जो अभी तक ड्यू है आपके ऊपर लेकिन आपने अभी तक पे नहीं की, आपके पास ही है, वो भी करंट एसेट्स में ही आ जाएगी। और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपके पास जो हैंड्स ऑन कैश है और जो बैंक में जो आपके पास कैश अवेलेबल है कंपनी की, वो यहाँ पे आपके एसेट्स में, वो कंपनी के एसेट्स में यहाँ पे शो हो जाएगी। जिस तरह ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके उन्होंने बताया जी कि टोटल एसेट्स जो है वो ये तकरीबन 80 बिलियन के इंडस मोटर्स के 2020 के एसेट्स उन्होंने शो कर दिए। और इसके बाद क्या होता है कि लाइबिलिटीज़ होती हैं कंपनीज की। लाइबिलिटीज़ को फिर यहाँ पे बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म जो है, जिस तरह लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, इसी तरह जो कुछ ऐसे रेवेन्यू जो पेबल हैं लेकिन अभी कंपनी के पास ही हैं। और उसके बाद इस तरह टैक्सेस का मामला होते हैं। फिर यानी हर वो चीज़ जो कंपनी के लिए जो है वो कंपनी के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो पे आउट उसका करना है। ये चीज़ें वो जो है वो लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं।
तो इनको एसेट्स के बाद हैं। ये मेन चीज़ें दो ही होती हैं इसमें जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि बैलेंस शीट में आपके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं इनको तकरीबन बराबर बराबर होना चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है, इसमें इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये ज़्यादा मैटर करती है कि इसमें कंपनी जो काम कर रही होती है तो उसकी पोजीशन जो नज़र आ रही होती है कि जिस तरह यहाँ पे आ रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, कि इनको जो रेवेन्यू या इनकी जो टोटल सेल है वो, और फिर उसके ऊपर जो कास्ट ऑफ सेल कितनी है, फिर उसका जो है वो ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह टैक्सेस वगैरह निकाल के ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। वो आखिर में जाके बताया जाता है कि जो हमारा टोटल बिजनेस आया है जो, और फिर उसके बाद हमने इतने पैसे जो है वो अर्न किए हैं, फिर इसके ऊपर इतने खर्चात आ गए हैं, इतना इसके ऊपर हमने टैक्स पे कर दिया, और आखिर में ये हमें टोटल प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्सेशन वो कितना है। ये जब आप कंपनी स्टेटमेंट को देखते हैं कि हाँ ठीक है भाई, इस कंपनी ने जो है वो तकरीबन 5 अरब रुपए का प्रॉफिट जो है वो कमा लिया, इसका मतलब है कि कंपनी कुछ ना कुछ जो है वो कर रही है। अगर पिछले साल भी इन्होंने कुछ ना, जिस तरह ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पिछले साल इन्होंने 13 अरब का जो है वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो अर्न किया। इसी तरह ये 2 साल का तो यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह जब हम अभी अभी देखते हैं कि जब हम इसका 5 साल का देखते हैं तो पिछले 5 सालों में ये जो प्रॉफिट्स हैं और इनका जो बिज़नेस है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें तेज़ी आ रही है, ग्रोथ हो रही है उसमें। ये डिजिट्स जो हैं ये आपको ज़्यादा नज़र होते आ रहे हैं। तो फिर सादा तरीके से इसको समझने का यही तरीका होता है कि ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं या वो जो अकाउंटिंग की और फाइनेंस की जो लंबी चौड़ी जो गहराइयाँ हैं, उनमें एक आम इन्वेस्टर जो है वो, क्योंकि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है जो, या जो फाइनेंस के लोग हैं वो तो 5-5 साल वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, तो इन्वेस्टर जो है उसके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो कि वो क्या करे कि जाके पहले पढ़ता फिरे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करे। ये ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें जो है मोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि उसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख ली हैं और उसको अंदाज़ा हो जाए कि ठीक है भाई यहाँ पे किसी जगह पे जो है वो गड़बड़ नहीं है। मसलन यहाँ पे अगर वो देखता कि यार इन्होंने तो क्या किया है कि पिछले जो 2019 में इनका, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक ख़ास अमाउंट जो है वो उन्होंने यहाँ पे अर्न किया था, कि जिस तरह ये 13 बिलियन का है। तो अगले साल में जब 2020 में अगर आप देखते हैं तो ये अचानक से ड्रॉप होके तो माइनस में जा गया हुआ है और इसकी हालत जो है वो बुरी हुई है। तो आप एक नज़र में आपको अंदाज़ा हो जाएगा या ये कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, और या तो इसकी मैनेजमेंट के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, या इनके कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, या इनके ऊपर कुछ लोन्स वगैरह के प्रेशर्स हैं, या इनका बिजनेस जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा। बेशुमार वजूहत हो सकती हैं, लेकिन आपकी नज़र जो है वो ये जो ख़ास तौर पे जो बॉटम लाइंस होती हैं इनके ऊपर होनी चाहिए कि टॉप टॉप लाइन में अगर आप देखते हैं कि इनके रेवेन्यूज इतने हैं, और बॉटम लाइन में आप देखते हैं कि ठीक है इन्होंने कुछ ना कुछ अर्न भी कर लिया है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि, और सेक्टर वाइज भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन सा सेक्टर है। ये जिस तरह ये अभी हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स हैं, और इस तरह अगर टेक्सटाइल है, अगर इस तरह वो है सीमेंट वगैरह है, ऑयल एंड गैस है, आईटी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजीज रिलेटेड कंपनीज हैं, तो उनका जो है वो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेक्टर वाइज इंडस्ट्री का नॉलेज तो ऑफ कोर्स होना चाहिए। लेकिन आखिर में आगे यही चीज़ होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऊपर से लेकर नीचे तक देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंपनीज जो हैं वो किधर जा रही हैं। इसी तरह यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पे एक कंपनी है, ये है ALTN, पावर जनरेशन सेक्टर है जी, और अल्टर्न एनर्जी है। इस कंपनी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो फाइनेंसेस हैं उसको ईयरली इसके फाइनेंस हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2020 में इसकी सेल्स है, इसकी कास्ट ऑफ सेल्स है, और इसके जो हैं वो ये प्रॉफिट्स हैं। इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि इसकी जो सेल्स और कास्ट ऑफ सेल्स के बाद इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम हो गया। ठीक है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी माइनस में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपनी जो है वो
और आखिर में जाके जो इसकी बॉटम लाइन है वो बता रही है कि यहाँ पे तो इसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो फिर इसकी एक ही वजह हो सकती है कि इसकी जो अदर इनकम्स हैं ये इसमें इसकी वजह से इस कंपनी के जो मामलात हैं वो स्ट्रांग है। इस कंपनी ने जो अर्निंग की है वो अपनी जो इसकी एसोसिएटेड कंपनीज हैं, देखें ये 2016 से लेकर 2020 तक ये लोग जो है वो डिविडेंड्स भी पे कर रहे हैं और अर्निंग भी इनकी जो है वो बेहतर है। ये देखिए, यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल है, वो मैं आपको आपका ये जो कोर्स है इसमें उसमें यूएसबी में हम इसको ऐड कर देंगे, डाउनलोडेबल भी होगी ये। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये जो डिजिट है यहाँ पे, इसको क्योंकि थाउजेंड्स में है, इसको जल्दी समझने के लिए आप इसको यहाँ पे लिखेंगे ना जब, तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि ये मिलियंस और बिलियंस में कन्वर्ट करके आपको बता देगा कि ये तकरीबन 2 बिलियन बता रहा है। ये है 1.69, क्योंकि 1690 मिलियन है और ये 1.68 बिलियन का जो है वो यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है इस कंपनी का, ALTN का, कि इसका जो देखें कि पिछले साल में इन्होंने 1 अरब से कम अर्न किया, उससे पिछले साल में 1.4 बिलियन था, 1.6 बिलियन है उससे पहले, और ये यानी तकरीबन 1 बिलियन के प्रॉफिट, ये भी तकरीबन 1 बिलियन ही है, थोड़ा सा कम है इससे। यानी 1 अरब का जो नेट प्रॉफिट है ये कंपनी पिछले तकरीबन 4 साल से अर्न कर रही है। दरमियान में ये इसकी अपनी जो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में को देखने के बाद ये पिछले 2 साल से, यानी ये दो चीज़ें इसकी माइनस में जाने के बावजूद इसकी अदर इनकम इतनी है कि ये कंपनी जो है वो अभी तक स्टेबल है। इसका मैंने यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको दिखा देता हूँ कि जब इसकी कंपनी का हम ओवरव्यू यहाँ पे करते हैं, इसका प्रोफाइल देखते हैं। सॉरी, प्रोफाइल में जाना था, प्रोफाइल, इस कंपनी की वेबसाइट को खोलते हैं यहाँ पे। वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी एसोसिएटेड कंपनी, दो इसकी एसोसिएटेड कंपनीज भी जो हैं वो ये वाली है। और इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जो है वो स्टेटमेंट को आप जब डाउनलोड करें और इसको आगे चल के हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा है इन्होंने। ये इसकी डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है और ये देखिए, ये रिपोर्ट आपने पढ़ लेनी होती है। इसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पे उसने पहली जो 2-3 लाइंस है ना, उसमें उन्होंने बता दिया कि कंपनी की आम तरीन सरगर्मियों में 132 मेगावाट के गैस थर्मल पावर प्लांट वाक़या फ़तेह जंग, ज़िला अटक, पंजाब की मलकियत, ऑपरेशन देखभाल और इसको ये ट्रांसमिशन नेटवर्क के ज़रिए बिजली की फ़रोख्त करना शामिल है। ये एक इनकी आम तरीन सरगर्मी है कि 132 जो मेगावाट का ये जो थर्मल प्लांट है इसके ऊपर इनकी एक्टिविटी है। और दूसरा, इनकी जो ज़ैली कंपनीज़ हैं उनमें ये बता रहे हैं कि ये इनके जो पिछले सालों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन कंपनीज के साथ वो इसमें बताए जा रहे हैं। प्लस वो यहाँ पे ये देखिए, इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा होगा कि इसके जो मातहत अदारे हैं
वो जो है वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। या पूरी जब इसकी ये डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो इसके मातहत इदारे हैं, जो इसकी झैली कंपनी हैं, वो अच्छा खासा काम कर रही हैं इस सेक्टर में, जिसकी वजह से इनको जो इनकी स्टेटमेंट है उनमें हम देख रहे हैं कि अदर इनकम में जो अ, जो रेवेन्यू शो हो रहे थे हमने वहाँ पे देखे हैं, वो इन झैली कंपनियों से आ रहे हैं। ये देखिए, ये अदर इनकम में जो साल 2020 में उनके जो ये हम देखते हैं कि जो तकरीबन 1.7 बिलियन का जो रेवेन्यू है, वो उनकी जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं, जो उनकी झैली कंपनीज हैं, वो तो उनमें से आ रहे हैं। तो इस तरह देखना होता है कि देखें, अभी हमने इसका टॉप लाइन देखा और उसको थोड़ा सा एनालाइज किया, यहाँ पे थोड़ा सा हमें फ़र्क लगा, दरम्यान में हमने देखा कि नहीं, ये इसको संभालने वाली कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर हमने जब इसकी बॉटम लाइन देखी यहाँ पे, तो हमने देखा कि ये कंपनी जो है वो अर्निंग भी अच्छी खासी कर रही है, इसका ईपीएस भी अच्छा है इसकी। और फिर हम देख रहे हैं कि इसकी जो बैलेंस शीट में इसकी जो लाइबिलिटीज़ और इसके जो एसेट्स हैं, उनका भी जो है वो तरतीब ठीक है। और पिछले 4-5 साल से इस कंपनी ने डिविडेंड्स भी दिया है। तो ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं इसके, वो बेहतर है। तो इस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं कि हम किस तरह हमने जो है वो इन कंपनीज में उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड करके तो कैसे एनालाइज। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि बाकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की रेशेस होती हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि जो हमने डाटा जो है वो इस किस्म की कंपनी एक एक करके तो उसको हम फिल्टर कर नहीं सकते। हम देखेंगे कि investing.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर से डाटा हम उठाने की कोशिश करेंगे और उसको एक्सेल में ले जाके वहाँ से मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ रेशेस वाइज और मुख्तलिफ उसकी पे आउट्स वाइज हम कंपनीज को फ़िल्टर करके तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ से हम इतना बड़ा जो ये डाटा तकरीबन 500 कंपनीज का डाटा है, इसको इसकी जो एदाद शुमार हैं उनको हम वहाँ से एक एक क्लिक से एक्सेल में किस तरह फ़िल्टर कर सकते हैं, ये चीज़ें हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।